योर हिंदी क्लास। आज हम पढ़ते हैं हिंदी फर्स्ट। इसमें हम पढ़ेंगे पाठ 16 है, आसमान गिर रहा है। इस कहानी में बताया गया है कि हमारा जो जंगल का राजा किसे कहा जाता है, शेर को। शेर जंगल का राजा है। राजा होने के साथ साथ वह बहुत बुद्धिमान भी है। तो आज हम इस कहानी में पढ़ेंगे कि उसने अपनी बुद्धिमानी से कैसे दूसरे जानवरों को के मन में जो डर बैठा हुआ था उसे दूर किया है। ठीक है, आज इस कहानी में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, बच्चों, शेर जंगल का राजा होने के साथ साथ बुद्धिमान भी होता है ना। तो इस कहानी में किस प्रकार शेर ने जंगल के अन्य जानवरों की समस्या का हल किया, आओ इस कहानी में हम पढ़ेंगे। एक खरगोश था, वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी जोर से आवाज आई। कौन सी आवाज आई? धम, कुछ गिरने की आवाज आई। अगर हम भी अकेले में बैठे हैं या कुछ सोच रहे हैं, अचानक कुछ ऐसी ही तेज आवाज आए तो हम भी एकदम डर जाएंगे। डरते हैं ना, चौंक जाएंगे, क्या गिरा। खरगोश चौंक कर उठा। तभी खरगोश चौंक कर उठ गया। उसने सोचा, अरे कुछ गिरा है। उसने इधर उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वह फिर सोचने लगा, यहां तो कुछ भी नहीं गिरा, लगता है आसमान गिर रहा है। खरगोश डर के मारे भागने लगा। तभी उसे एक भेड़िया मिला। उसने खरगोश से पूछा, अरे खरगोश, कहाँ भाग रहे हो? किसने पूछा था ये? भेड़िए ने। किससे पूछा? खरगोश से। खरगोश भागते हुए बोला, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। किसने बोला था ये? खरगोश ने। क्या बोला? कि आसमान गिर रहा है, तुम भी यहां से भागो। यह सुनकर भेड़िया डर गया। वह भी खरगोश के साथ भागने लगा। थोड़ी दूर उन्हें एक भालू मिला। वह उनसे बोला, अरे तुम दोनों कहाँ भाग रहे हो? अब देखो, ये है ना, भेड़िया किससे पूछ रहा है? खरगोश से, है ना। और फिर दोनों जब भाग रहे थे तो इनको कौन मिला था? भालू। भालू ने उनसे क्या पूछा कि तुम दोनों कहाँ भाग रहे हो? भेड़िया बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो और अपनी जान बचाओ। भालू भी उनके साथ भागने लगा। भागते भागते उन्हें एक हाथी मिला। क्या मिला? हाथी। हाथी बोला, भाइयों, इस तरह डरकर क्यों भाग रहे हो? भालू बोला, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। किसने कहा ये? भालू ने। और किससे कहा? ये देखो, भालू कह रहा है ना। और किससे कहा? हाथी से। ये देखो, खरगोश भाग रहा है, भेड़िया भी भाग रहा है, भालू भी भाग रहा है, और इन्हें कौन मिला था? हाथी। हाथी ने पूछा तो हाथी को भी कह रहे हैं कि आसमान गिर रहा है, इसलिए तुम भी भागो और अपनी जान बचाओ। हाथी भी उनके साथ भागने लगा। ठीक है ना, देखो, हाथी भी उनके साथ भागने लगा। सब भाग रहे थे। ठीक है, सब भाग रहे थे। तभी उन्हें जंगल का राजा शेर मिला। उसने उन्हें भागते देखा। किसने देखा? जंगल के राजा ने। जंगल का राजा कौन होता है? शेर। उसने पूछा, तुम सब क्यों भाग रहे हो? किसने पूछा था? शेर ने। हाथी बोला, महाराज, आप भी भागिए, आसमान गिर रहा है। क्या गिर रहा है?
आसमान। तो बच्चों आप बताओ, आसमान कभी गिर सकता है क्या? नहीं ना, आसमान थोड़ी गिरेगा। लेकिन खरगोश को ऐसा लगा, उसने सबको कहा और सभी भागने लगे कि आसमान गिर रहा है। शेर हैरान होकर बोला, आसमान गिर रहा है? उसने ऊपर देखा, उसे गिरता हुआ कुछ दिखाई नहीं दिया। वह गरज कर बोला, मतलब तेज आवाज में बोला, कौन कहता है आसमान गिर रहा है? किसने कहा ये बात? शेर ने। हाथी बोला, भालू कहता है। हाथी को किसने कहा था? भालू ने। और भालू बोला, भेड़िया कहता है। भालू को किसने कहा? भेड़िए ने। और भेड़िए को किसने कहा था? खरगोश ने। है ना, सब एक दूसरे के कहने पर भागने लग जाते हैं। खुद अपना दिमाग किसी ने भी नहीं लगाया कि आसमान कैसे गिर सकता है। खरगोश बोला, महाराज मैं एक पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं आसमान गिरा है। खरगोश ने कहा, मैं एक पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं पर आसमान गिरा है। शेर सबके साथ वहां पहुंचा। शेर ने क्या किया, वो जो जो भाग रहे थे सबके साथ वहां पहुंच गया। सबने वहां देखा, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। एक बड़ा सा फल वहां पड़ा था। ठीक है, क्या पड़ा था? बड़ा सा फल। तभी एक और फल गिरा। क्या गिरा? फल। जब वहां एक फल पहले ही पड़ा था, तभी जब सारे इकट्ठे हुए थे तो वहां पर एक फल और गिर गया। तो उसके गिरने के बाद कौन सी आवाज आई? धम। है ना, धम की आवाज आई। खरगोश देखकर खरगोश चौंक गया। खरगोश फिर डर गया, चौंक गया वो कि ये कैसी आवाज है। शेर बोला, क्या यही है तुम्हारा आसमान? शेर तो सारी बात समझ गया, क्योंकि पेड़ पे से एक फल गिरा था। तो खरगोश छोटा था, वो डर गया आवाज सुन के। तो उसने सोचा आसमान गिर रहा है। जब सारे वहीं इकट्ठे हुए, शेर ने कहा, क्यों भाग रहे हो? सारे जब वहां इकट्ठे हुए तो वहां पर एक फल और गिरा। तो तभी शेर ने कहा, यही है तुम्हारा आसमान जो नीचे गिर गया। लो, एक आसमान और गिर गया। जब फल गिरा तो शेर ने कहा, लो एक आसमान और गिर गया है। फिर सारे यह सुनकर सभी हंसने लगे। तो क्या हुआ? शेर ने बुद्धिमानी दिखाई और सबकी जो समस्या थी, कौन सी, कि आसमान गिर रहा है, इस समस्या का समाधान किया और सबके मन से आसमान गिरने का जो भय था, डर था, वह दूर किया। ठीक है, आ गई कहानी? अच्छी लगी सब बच्चों? इस कहानी को आप पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी आप ढूंढकर लिखेंगे।